देव भगवान बोले श्री सिद्धि विनायक भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अच्युताय अनंताय माधवाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्रीमन नारायण के परम पावन चरणों का स्मरण करते हुए आज हम चर्चा करेंगे आध्यात्म के बहुत ही प्रबल शक्तिशाली कलयुग में सौंदर्य एवं आकर्षण का अत्यंत माधुर्य मंडल आभा से युक्त शुक्र ग्रह। चर्चा करने से पूर्व प्रिय मित्रों, मैं शिव नारायण शर्मणा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल योग माया ज्योतिष विज्ञान अनुसंधान केंद्र पर हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। मित्रों, जैसे कि आप सभी भली भांति जानते हैं, आध्यात्म धर्म अर्थ काम और मोक्ष चार पुरुषार्थ हमारे जीवन में होते हैं। इन चार पुरुषार्थों की सिद्धि के द्वारा ही हम जीवन का परम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। आपको मैं जन्म लग्न कुंडली के अंतर्गत आने वाला अष्टम शुक्र के विषय में चर्चा करूंगा। चर्चा करने से पूर्व मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसी भी बिंदु को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसके तीन रूपों को समझना आवश्यक होता है, सात्विक, राजस और तामस। तीन प्रकार का जीवन होता है मनुष्य का। सात्विक जीवन जो होता है वह भगवान के चरणों में, भगवान की अनन्य भक्ति में समर्पित हुआ प्राणी होता है। एक होता है राजसी व्यक्ति। राजसी का अर्थ होता है जो भगवान की भक्ति तो करता है लेकिन राजपाट के लिए, सुख के लिए, वैभव के लिए। और एक होता है तामसी व्यक्ति जो न भगवान की भक्ति को मानता है न किसी नीति नियम को मानता है। जहाँ उसको सफलता मिलती है, जैसे उसको लाभ मिलता है, वैसे वैसे गिरगिट की तरह अपना कलर बदलता है। एक इस प्रकार का प्राणी भी होता है। तो हमें सबसे पहले जानना होगा अष्टम शुक्र को। अष्टम शुक्र जन्म लग्न कुंडली में जैसे कि 12 प्रकार के 12 प्रकार के भाव होते हैं। उन 12 भावों में 8वां भाव जो होता है वह मृत्यु का होता है। 8वां भाव जो है वह पुनर्जन्म का होता है। 8वां भाव जो है वह आंतरिक आभ्यंतर युक्त प्रारब्ध जन्म का भी होता है। 8वां भाव जो होता है वह माता के ज्ञान का होता है। 8वां भाव जो होता है वह पिता की जीवन शैली का परिचायक भी होता है। 8वां भाव जो होता है वह पुत्र के आत्मबल का कारक भी होता है। 8वां भाव जो होता है वह मनुष्य की आत्मशक्ति आंतरिक संचेतनाओं का कारक भी होता है। तो अष्टम भाव में शुक्र की युति होना, सर्वप्रथम हम देखते हैं कि लग्न में कौन सा ग्रह है अथवा लग्न कौन से ग्रह की है। लग्न का अर्थ होता है कुंडली के पहले भाव में कौन सी राशि आई है, उसको हम लग्न बोलते हैं। तो कुंडली के प्रथम भाव में यदि शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि आती है तो लग्न में शुक्र बहुत शक्तिशाली होगा। यदि कुंडली के प्रथम भाव में शुक्र के सम मित्र की राशि आएगी तो शुक्र का फल सम होगा। और कुंडली में शुक्र के शत्रु ग्रह की राशि आएगी तो शुक्र का फल कैसा होगा? सामान्य सा होगा, कभी अच्छा कभी खराब। अब कहते हैं शुक्र अष्टम भाव में किस राशि पर बैठा हुआ है
इसको देखना भी बहुत आवश्यक होता है। सामान्य रूप से लोग क्या कहेंगे, अष्टम के शुक्र को यूं कहेंगे कि भैया लग्जरी लाइफ का कारक होता है, लेकिन वह लग्जरी लाइफ किस प्रकार की होगी, कैसी होगी, उस लग्जरी लाइफ में क्या होगा, इसको समझने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक होता है शुक्र की गति को समझना। और जैसे कि मैंने अभी आप पे बताया, शत्रु राशि, मित्र राशि, सम राशि, इनको भी देखना होता है। और अष्टम में शुक्र किस नक्षत्र में और किस राशि में और किस नक्षत्र के कितने चरण में और कितने अंश बली होकर बैठा है, तब शुक्र का हम फल देंगे। उस अष्टम शुक्र को शुभ ग्रह कैसी स्थिति में देख रहा है, इसको देखना भी जरूरी है। उस अष्टम शुक्र को अशुभ ग्रह कितनी डिग्री पर होकर देख रहा है, उसको देखना भी जरूरी है। उस अष्टम शुक्र को कोई ग्रह नहीं देख रहा है, वह भी एक विषय है शुक्र की शक्ति का, क्योंकि शुक्र जो है शुभ ग्रहों में आता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र शुभ ग्रहों में आता है। शुभ ग्रह क्या कौन कौन से हैं तो जानना जरूरी है। गुरु, चंद्रमा, शुक्र और आपका बुध, यह कुंडली के शुभ ग्रह हैं। यदि इनकी दृष्टि पड़ती है तो शुक्र अच्छा माना जाएगा। और शुक्र कहते हैं अष्टम भाव में यदि राहु के साथ युति करता है, सूर्य के साथ युति करता है, तो इनका अलग अलग फल ज्योतिष शास्त्र में देखने को मिलेगा। शुक्र राहु के साथ युति करेगा तो कहते हैं राहु किस अवस्था में है, राहु की डिग्री या क्या है, उस हिसाब से शुक्र अपना फल प्रदान कर पाएगा। क्योंकि शुक्र सौम्यता का कारक है, शुक्र सौंदर्य का कारक है, शुक्र आकर्षण का कारक है, शुक्र अभिनय का कारक है, शुक्र विलासिता का कारक है, शुक्र महासमृद्धि का कारक है और शुक्र समृद्धि का भी कारक है। महासमृद्धि और समृद्धि में बहुत अंतर होता है। जैसे कि महासमृद्धि मतलब बहुसंपन्नता, जैसे कि महासमृद्धिवान व्यक्ति उसको कहते हैं कि उसने 500 करोड़ का प्लेन खरीद के अपने मित्र, एक उसका मित्र है जिसका नाम, एक सज्जन है जिसका नाम है रमेश, उन्होंने अपने एक मित्र दीपेश रावल को 300 करोड़ का प्लेन गिफ्ट कर दिया, फ्लाइट, चार्टर्ड प्लेन। तो कौन व्यक्ति गिफ्ट करेगा? जो महासमृद्धिवान होगा, ये समझने का विषय है। और गिफ्ट जो ले रहा है वह भी एक सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता, वह भी समृद्धिवान ही होगा, क्योंकि इतना बड़ा गिफ्ट भी हर किसी को तो मिलेगा नहीं। जिसका समृद्धिवान योग होगा कुंडली में, उसको ही ऐसा गिफ्ट प्राप्त होगा। तो महासमृद्धिवान और समृद्धिवान और धनवान और महाधनवान और संपन्न, ये सब नाम एक से प्रतीत होते हैं, लेकिन इनका प्रारूप, इनका अर्थ एकदम अलग है। महासमृद्धिवान अर्थात धन कुबेर, तो महासमृद्धिवान योग कब बनता है ज्योतिष में, उसका भी एक अलग देखने का नजरिया है। समृद्धिवान योग कब बनेगा और कर्म के द्वारा व्यक्ति संपन्न कैसे होगा और भाग्य के द्वारा व्यक्ति को कैसे प्राप्त होगा। कहते हैं भाग्यम फलति सर्वत्र, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्याम न पौरुषम। भाग्य जो है सर्वत्र फलित होता है, ताकत, विद्या और पौरुष, इनकी एक सीमा होती है। जैसे कि और भी आपने सुना होगा, आप तो सब समझदार हैं, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहात। हानि लाभ और आपका जीवन की गति और मृत्यु भगवान के हाथ में। लेकिन
कर्म के द्वारा इन चीज़ों पर भगवान की कृपा से संशोधन किया जाता है और संशोधन होता है और लोगों के जीवन में संशोधन हो रहा है, तो इसको भी समझना आवश्यक होगा। अब हम चलते हैं अष्टम शुक्र की ओर। तो एक शुक्र समृद्धिवान योग बना देता है। वही शुक्र जब बहुत अच्छी स्थिति में होता है, व्यक्ति का प्रारब्ध मजबूत होता है, तो महासमृद्धिवान योग भी मजबूत कर देता है। अब शुक्र कहते हैं यदि सूर्य भगवान के साथ में है अष्टम भाव में, तो सूर्य जो होते हैं वह राजा है, सूर्य आदि नवग्रहों ग्रहों में प्रथम है। तो सूर्य का अपना एक खुद का वर्चस्व, सूर्य शुक्र को अपने हिसाब से चलाएगा। तो कहते हैं कई बार सूर्य के पास आने से शुक्र अस्त हो जाता है, और वही शुक्र जब चंद्रमा के साथ होगा तो वह शुक्र व्यक्ति को चंचल बना देगा। वह शुक्र चंद्रमा से दृष्ट होने पर भी व्यक्ति के अंदर चंचलता उत्पन्न करेगा। अब चंचलता की मात्रा शुक्र की डिग्री पर ही निर्धारित होती है। अब चंद्रमा किस राशि पर बैठा है, उस राशि के आधार के अनुसार ही फल देगा। किस भाव पर बैठा है, उस भाव के आधार पर ही फल देगा। किस ग्रह के साथ बैठा है, उस ग्रह के भाव अनुसार ही शुक्र फल प्रदान करेगा। ये नियम है ज्योतिष का। दृष्टि के द्वारा भी ग्रह जागृत होता है। जैसे एक सामान्य जीवन में आप देख लो, आप कहीं यात्रा कर रहे हैं और आपके साथ में आपके मित्रगण हैं, और कुछ ऐसे मित्रगण हैं जिनसे आपकी अच्छी दोस्ती है, तो उन मित्रगणों के साथ यात्रा का आनंद अलग होगा, है ना। और कुछ ऐसे मित्र हैं आपके जिनसे आपके विचार नहीं मिलते, तो उनके साथ जब आप यात्रा करेंगे तो उस यात्रा का अनुभव एक अलग होगा। यात्रा वही है, वाहन वही है, सब सामान्य एक जैसे हैं, लेकिन मित्र के अलग होने से वैसे ही ग्रह की दृष्टि किसी अन्य ग्रह पर होने से उस ग्रह के स्वभाव अनुसार, उस ग्रह से जिस ग्रह पर दृष्टि पड़ रही है उस ग्रह का प्रारूप क्या है, उसके अनुसार उसका फल प्रतिपादित होता है। तो हमने देखा कि सूर्य के साथ, सूर्य चूंकि राजा है तो अपनी राजसी प्रभुता के कारण शुक्र को अस्त करेंगे, लेकिन समय समय पर शुक्र से उनके एक साथ एक राशि में होने से मैत्रीता होने के कारण शुक्र का हमें राजसी रूप में फल प्राप्त होगा। अब वही शुक्र चंद्रमा के साथ है तो हमें चंचलता प्राप्त होगी, संगीत में रुचि होगी और अनुसंधान में रुचि रहेगी। वही शुक्र यदि मंगल के साथ में होने से स्वरिता का कारक होता है और कुंडली में गंधर्व योग नामक एक योग निर्मित होता है। तो ऐसे जातक भोग विलासिता की ओर प्रवृत्त होते हैं, अथवा उनके मन में गुप्त रूप से भोग विलासिता की प्रवृत्ति रहती है। अपनी प्रवृत्ति को गोपनीय रूप से वो सुचारू तरीके से निर्मित करते हैं, संचालित करते हैं। और वही शुक्र के साथ जब बुध युति करते हैं तो बुध बौद्धिकता के कारक हैं, बुध ज्ञान के कारक हैं, बुध मैनेजमेंट के कारक हैं, बुध वाणी की संयम की चातुर्यता के कारक हैं। तो शुक्र और बुध एक साथ होने से लक्ष्मी नारायण नामक दिव्य योग निर्माण हो जाता है। ऐसे जातक बहुत ही बड़े मैनेजमेंट के स्वामी होते हैं और उनके मैनेजमेंट में बहुत कुछ कंपनी, व्यापार, विद्यालय, कॉलेज, स्कूल आदि संचालित होते हैं। वही शुक्र जब गुरु के साथ होते हैं तो ऐसे जातक सुख उपभोग तो करते हैं परंतु ज्ञान पूर्वक। ऐशाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म,
तो उनके अंदर नीति युक्त जीवन आ जाता है। और वही शुक्र के साथ जब शनि युति करते हैं तो ऐसे जातक बहुत बड़ा व्यापार या बहुत अपने आकर्षण के द्वारा अपने अनुयायियों को, अपने परिकरों को, अपने कर्मचारी समूह को आकर्षित करते हुए अपने व्यवसाय अथवा कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। राहु का आपको हमने बता ही दिया, और केतु का सीधा सीधा अर्थ है जिस ग्रह के साथ केतु बैठते हैं उस ग्रह को बलिष्ठ और शक्तिशाली बना देते हैं। तो अष्टम शुक्र का एक तो ग्रहों के अनुसार ये फल है, और ग्रहों की प्रवृत्ति का प्रभाव जैसे कि मैंने आपको बताया तभी प्रतिपादित होगा जब वह ग्रह कितनी अंश कला पर विराजमान है अपनी, और जिस ग्रह के साथ शुक्र युति कर रहे हैं वह ग्रह तभी अनुकूल फल देगा जब उसकी लग्न में मैत्रिता होगी। टोटल लग्न का खेल है। जैसे कि आपने सुना होगा किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि हमें ऊपर से लाभ नहीं प्राप्त हो रहा, हमें केंद्र सरकार से धन लाभ नहीं हो रहा, हम कैसे विकास करें। वो कब कहेगा? जब केंद्र में किसी और का शासन हो। यदि केंद्र में भी वही पार्टी है जो प्रदेश में है तो वो कभी मुख्यमंत्री ये नहीं कहेगा कि हमें केंद्र से सहायता नहीं मिल रही। तो वैसे ही केंद्र मतलब लग्न, जैसा लग्न होगा उस लग्न के आधार पर कुंडली के द्वादश भाव में स्थित ग्रह फल देंगे। ये एक सटीक और प्रमाणित और अनुसंधानित बात है, इसको सदा समझना होगा। अब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता जी में अर्जुन से, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो। मित्रों, हमारा उद्देश्य योग माया ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के द्वारा इतना ही है कि ज्योतिष में और आध्यात्म में और शास्त्रीय साधना में अथवा प्रामाणिकता के साथ टोने टोटके आदि जो होते हैं वो कितने तरीके से कितनी हद तक सत्य होते हैं उसका व्याख्यान करना। इसमें आप सबका मार्गदर्शन, आप सबका मत हमें कमेंट के द्वारा प्राप्त हो, ऐसा आपसे निवेदन है। जानते हैं कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको हमारे विचार उत्तम ना लगें, उनका भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो अष्टम शुक्र की स्थिति का वर्णन आप किसी हद तक समझ गए होंगे। अब वह अष्टम शुक्र जिस स्थिति पर है, जातक की राशि कौन सी है, चंद्रमा किस राशि पर विराजमान है, इसको भी देखना बहुत आवश्यक होता है। जैसे कि चंद्रमा यदि मेष राशि में होता है तो जातक का अष्टम शुक्र क्या प्रभाव देगा? जातक सुख आनंद जीवन जीते हुए भी कर्म की ओर प्रवृत्त रहेगा, क्योंकि चंद्र लग्न मंगल का है, मेष राशि मंगल की होती है, और मंगल परिश्रम का कारक है। जातक सुख आनंद प्राप्त करते हुए भी अपनी प्लानिंग बंद नहीं करेगा अष्टम भाव के शुक्र में, ये बिल्कुल प्रामाणिक बात है। फिर जब चंद्रमा वृषभ राशि में रहेगा और अष्टम में शुक्र होगा तो ऐसे जातक उच्च बुद्धि के रहेंगे, उच्च सोच रहेगी, और उच्च सोच के साथ जब सुख विलासिता में तन्मय रहेंगे, तल्लीन रहेंगे, तब वह किसी भी प्रकार का कोई चिंतन नहीं करेंगे। और अष्टम भाव में जब शुक्र होगा और उसी समय मिथुन राशि में यदि चंद्रमा विचरण करते हैं तो वही स्थिति निर्मित हो जाएगी। जातक सुख उपभोग जीवन में भी अपने कार्य को देखते रहेंगे। सुख उपभोग जीवन का अर्थ सीधा सीधा है, मान लो आपको घूमने के लिए आप स्विट्जरलैंड गए, 1 महीने की छुट्टी आपको मिली आपकी संस्था की ओर से, आपके बिजनेस से आप फ्री होकर गए हैं, या किसी कंपनी से आपको मिला है, या मान लो भारत सरकार ने आपको भेजा है किसी शोध के लिए, कुछ भी
तरीके से आप गए 1 महीने के लिए, तो जिस व्यक्ति का मेष लग्न होगी वह जातक आनंद तो स्विट्जरलैंड में प्राप्त करेगा, लेकिन अपने लक्ष्य की ओर भी ध्यान देगा। तो जब चंद्रमा वृषभ राशि में होता है तो ऐसे जातक कुछ समय के लिए कार्य को भूलकर आनंदमय हो जाते हैं। चंद्रमा मिथुन राशि में होगा तो ऐसे जातक कुछ काल के लिए आनंद भी लेंगे और मैनेजमेंट भी देखेंगे। चंद्रमा जब कर्क राशि में विराजमान होगा तो ऐसे जातक आनंद भी लेंगे और लक्ष्य की ओर ध्यान बिल्कुल नहीं देंगे कुछ समय के लिए। सिंह राशि में होगा तो ऐसे जातक ये प्लान करेंगे कि भैया अगली बार हमें और ट्रिप लंबा कब मिलेगा, कैसे होगा, हम ऐसा कुछ करें। तो राशि कौन सी है, उस राशि के आधार पर जातक सुख काल में चिंतन करता है। कन्या राशि होगी पुनः मैनेजमेंट की ओर जाएगी उसकी बुद्धि। तुला राशि होगी तो जातक दोनों तरफ ध्यान देगा। तो उस समय चंद्रमा कहाँ पर है इसको देखना भी आवश्यक होता है। शुक्र ग्रह अष्टम भाव में जब स्थित होते हैं तो ऐसे जातक को एक बात का ध्यान रखना है कि शुक्र का फल हमें कब प्राप्त होगा। शुक्र अपना जो फल है वह मध्यकाल में हमें देते हैं। मध्यकाल कौन सा होता है? सूर्यारौ फलदावादौ गुरु शुक्रौ तु मध्यगौ मंदाही फलदावंते बुध चंद्रौ तु सर्वदा। सूर्यारौ मतलब सूर्य आदि ग्रह, फलदावादौ अपना आदि में फल देते हैं और गुरु और शुक्र मध्य में फल देते हैं। गुरु शुक्र हो तो मध्य गौ। तो इस बात का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। कई लोग बोलते भाई दशा तो अच्छी चल रही, सारा समय तो हमारा अनुकूल है, फिर भी हमें लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है। तो ग्रहों का अथवा हर ग्रह का अलग अलग फल देने का एक समय होता है। तो ऐसे हैं हमारे अष्टम भाव के शुक्र। और भी अष्टम भाव के शुक्र में बहुत ही सुंदर वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में आपकी राय क्या है आप निश्चित रूप से हमें बताएं और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।